भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे के सिद्धांत के माध्यम से कर्म और उसके परिणाम का गहरा महत्व समझाया है। इसका मुख्य अर्थ यह है कि मनुष्य का वर्तमान और भविष्य उसके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। मुख्य बिंदु कर्म की जिम्मेदारी। श्री कृष्ण का उपदेश यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी है। अगर हम अच्छे विचारों, सत्य और सेवा के साथ कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी सकारात्मक होगा। लेकिन अगर हमारे कर्म अनैतिक, स्वार्थी या हानिकारक होंगे तो हमें उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। यह शिक्षा हमें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि हम अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देने की बजाय अपने कर्मों की समीक्षा करें। यह हमें जिम्मेदार बनाता है और जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। उदाहरण, जैसे एक किसान अगर अच्छे बीज बोएगा और सही समय पर परिश्रम करेगा तो फसल अच्छी होगी, लेकिन अगर वह आलस्य करेगा या खराब बीज डालेगा तो फसल भी वैसी ही खराब होगी। यह कर्म और फल का सीधा नियम है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में सही और ईमानदारी से कर्म करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना श्रेष्ठ कर्म पर ध्यान केंद्रित करने से ही जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। मुख्य बिंदु कर्म पर ध्यान, फल की चिंता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इस उपदेश में भगवान यह सिखाते हैं कि हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता में उलझना नहीं चाहिए। स्पष्टीकरण, फल की चिंता करने से मनुष्य का ध्यान अपने कर्म पर से हट जाता है और वह अनिश्चितता, भय या लोभ में फंस जाता है। जबकि यदि हम केवल अपने कर्म को ठीक से करने पर ध्यान देंगे तो स्वाभाविक रूप से परिणाम भी अच्छा होगा। उदाहरण, एक विद्यार्थी यदि परीक्षा में अच्छे अंक लाने की चिंता में घुलता रहेगा तो उसका मन पढ़ाई से भटक जाएगा। लेकिन यदि वह केवल अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेगा तो फल अपने आप सकारात्मक होगा। यह उपदेश हमें मानसिक शांति, स्थिरता और जीवन में धैर्य का पाठ सिखाता है। कर्म को ही पूजा मानकर उसका पालन करना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना सच्ची भक्ति और सफलता का मार्ग है। मुख्य बिंदु निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म का महत्व समझाया है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म को बिना किसी स्वार्थ या फल की आशा के करना चाहिए। ये जीवन जीने का उच्चतम सिद्धांत है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा मानकर पूरी निष्ठा से करता है, बिना किसी लोभ, भय या अपेक्षा के। स्पष्टीकरण, निष्काम कर्म का सिद्धांत कहता है कि स्वार्थी भावना से किया गया कर्म अक्सर दुख, चिंता और असंतोष का कारण बनता है। लेकिन जब कर्म केवल कर्तव्य भाव से किया जाता है तो उसमें शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह हमें सिखाता है कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उस कर्म से प्राप्त होने वाला फल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। उदाहरण, एक माँ अपने बच्चे की देखभाल स्वार्थ रहित भावना से करती है। वह यह नहीं सोचती कि बदले में उसे क्या मिलेगा। उसका केवल एक उद्देश्य होता है, बच्चे की भलाई। इसी प्रकार अगर हम भी अपने जीवन के कार्यों को बिना स्वार्थ के करें तो हम अधिक आनंद और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य बिंदु कर्म और धर्म का सामंजस्य। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि मनुष्य को अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर चलते हुए करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमारे कर्म केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज, सत्य और धर्म की भलाई के लिए होने चाहिए। जो कर्म धर्म के अनुरूप नहीं होते, वे जीवन में अशांति और अधर्म को बढ़ावा देते हैं। स्पष्टीकरण, कर्म करते समय यह समझना जरूरी है कि वह कर्म नैतिक और धर्म संगत है या नहीं। ऐसा कर्म जो सत्य, अहिंसा और कर्तव्य के सिद्धांतों पर आधारित हो, वही धर्म के अनुरूप माना जाता है। धर्म का पालन करना किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर छोटे बड़े कार्य में नैतिकता और न्याय को अपनाने की प्रक्रिया है। उदाहरण, यदि एक व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करता है तो यह धर्म के अनुसार कर्म है। लेकिन अगर वह झूठ और धोखे का सहारा लेकर लाभ कमाता है तो उसका यह कर्म अधर्म में बदल जाता है। भले ही उसे तत्काल लाभ मिले,
लेकिन दीर्घ काल में उसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मुख्य बिंदु, आत्मनिर्भरता और कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया कि व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए आत्मनिर्भर और समर्पित रहना चाहिए। दूसरों पर निर्भरता या केवल भाग्य के सहारे बैठने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं परिश्रम करना होगा। स्पष्टीकरण, श्री कृष्ण का संदेश है कि कर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। केवल सोचने या प्रार्थना करने से लक्ष्य हासिल नहीं होते। जब हम अपने प्रयासों को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। साथ ही आत्मनिर्भरता से व्यक्ति में आत्मसम्मान और आत्मबल भी बढ़ता है। उदाहरण, यदि एक किसान केवल भगवान से प्रार्थना करता रहे कि अच्छी फसल हो जाए, लेकिन खेत में मेहनत न करे, बीज न बोए, तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने कर्म को छोड़कर दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। मुख्य बिंदु, संभव, सफलता और असफलता में समान दृष्टि। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह सिखाया कि जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने कहा, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है कि सच्चा योगी वही है जो परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों में संतुलित रहता है। स्पष्टीकरण, मनुष्य अक्सर सफलता पर खुश होता है और असफलता पर दुखी, लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह मानसिक स्थिति अशांति का कारण बनती है। जब हम कर्म के परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं और उसमें संभाव बनाए रखते हैं, तब हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण, यदि कोई खिलाड़ी खेल में जीतता है तो वह उत्साहित हो जाता है, लेकिन हारने पर निराश हो जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि खेल में जीत या हार से अधिक महत्वपूर्ण है खेल में ईमानदारी और मेहनत से भाग लेना। यही भावना संभव की है। मुख्य बिंदु, स्वधर्म का पालन, अपने कर्तव्य का निर्वहन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। इसका अर्थ है कि अपने स्वधर्म, स्वयं के कर्तव्य का पालन करना, भले ही वह असिद्ध हो, दूसरे के धर्म, कर्तव्य का पालन करने से श्रेष्ठ है, भले ही वह कितना भी पूर्ण लगे। स्पष्टीकरण, श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति का अपना एक विशेष कर्तव्य होता है, जो उसके स्वभाव, गुणों और समाज में उसकी भूमिका के अनुसार निर्धारित होता है। यदि व्यक्ति दूसरों के कर्तव्य को अपनाने की कोशिश करता है, तो वह भ्रम और असंतोष का शिकार हो सकता है। अपने स्वधर्म का पालन करने में भले ही वह कठिनाई या संघर्ष से भरा हो, सच्चा आत्मिक विकास होता है। उदाहरण, एक सैनिक का स्वधर्म है अपने देश की रक्षा करना, भले ही उसे इसके लिए युद्ध लड़ना पड़े। अगर वह युद्ध से डर कर किसान का कर्तव्य अपनाने की कोशिश करे, तो वह न तो एक अच्छा सैनिक बन पाएगा और न ही एक अच्छा किसान। इसी तरह का हर व्यक्ति को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। मुख्य बिंदु, आत्मा का अमृतत्व, नाश केवल शरीर का होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया कि आत्मा अमर और अविनाशी है। उन्होंने अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, यह अनादि और शाश्वत है। केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। स्पष्टीकरण, श्री कृष्ण ने यह उपदेश अर्जुन को तब दिया जब वह अपने कर्तव्य को निभाने में संकोच कर रहा था। उन्होंने समझाया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का नहीं। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। आत्मा सदा के लिए स्थिर और अविनाशी है। ये ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु को गहराई से समझने और भय मुक्त होने की प्रेरणा देता है। उदाहरण, जैसे कपड़े पुराने और फटे होने पर हम उन्हें बदल देते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु को केवल एक परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए, न कि अंत के रूप में। मुख्य बिंदु, असली शांति का स्रोत भोग से नहीं, आत्मज्ञान से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते, जिसका अर्थ है कि जो सुख इंद्रियों और भोग विलास से मिलता है
वह अस्थायी और अंततः दुख का कारण बनता है। असली शांति और सुख आत्मज्ञान, संतोष और आत्मा के साथ जुड़ने से प्राप्त होता है। स्पष्टीकरण: भौतिक सुख जैसे धन, शक्ति और इंद्रियों की तृप्ति केवल क्षणिक सुख प्रदान करते हैं। जब इनका अंत होता है तो व्यक्ति और अधिक पाने की लालसा में दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इंद्रिय सुख से परे जाकर आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने से ही स्थायी शांति और संतोष मिलता है। उदाहरण: जैसे समुद्र में कितना भी पानी आ जाए वह कभी नहीं भरता, उसी तरह इच्छाओं का अंत नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है और वास्तविक सुख का अनुभव करता है। मुख्य बिंदु: मन को नियंत्रण में रखना, मन की स्थिरता का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करके ऊपर उठाना चाहिए, न कि अपने ही विचारों और इच्छाओं से गिरावट की ओर ले जाना चाहिए। मन की स्थिरता और नियंत्रण जीवन की सफलता के लिए अनिवार्य है। स्पष्टीकरण: मनुष्य का मन एक चंचल घोड़े की तरह है जो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। यदि इसे अनुशासन में न रखा जाए तो यह व्यक्ति को भटकाव और असंतोष की ओर ले जाता है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित किया जाए तो यह व्यक्ति को आत्मा और ईश्वर की ओर उन्मुख करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मन का स्वामी बनने के लिए अनुशासन, ध्यान और सही दृष्टिकोण का अभ्यास आवश्यक है। उदाहरण: जैसे एक नाविक अपनी नाव को दिशा देने के लिए पतवार का उपयोग करता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने मन को सही दिशा में ले जाने के लिए विवेक और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। यदि नाविक पतवार को छोड़ दे तो नाव समुद्र में बह जाएगी। उसी तरह अनियंत्रित मन भी हमें जीवन में भटका देता है। मुख्य बिंदु: विश्वास और भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार भक्ति और विश्वास के महत्व को समझाया है। उन्होंने कहा, माँ में वै प्रपन्ना मृत्यम, अर्थात जो व्यक्ति अपने पूरे हृदय से मुझे समर्पित कर देता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। यह दर्शाता है कि भगवान में अडिग विश्वास और भक्ति से व्यक्ति हर परिस्थिति में सुरक्षित और सुखी रहता है। स्पष्टीकरण: श्री कृष्ण का उपदेश ये है कि जीवन में कोई भी कठिनाई हो, यदि हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान में आत्मसमर्पण कर देते हैं तो वह हमें मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, कर्मों और हर एक कार्य में भगवान के प्रति विश्वास और प्रेम का होना चाहिए। उदाहरण: जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर पूरी तरह विश्वास करता है और उसे लगता है कि उसकी माँ ही उसे सुरक्षित रखेगी, उसी तरह हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जब बच्चा माँ पर विश्वास करता है तो उसे दुनिया की कोई भी समस्या डरावनी नहीं लगती। इसी प्रकार जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो जीवन के उतार चढ़ाव हमारे लिए आसान हो जाते हैं। मुख्य बिंदु: कर्म का फल और उसके कर्तव्य की निष्कलंकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम पर नहीं। यह उपदेश ये सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्पष्टीकरण: श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह समझाता है कि कर्म ही जीवन का सत्य है और हमें हर कर्म को निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना फल की आशा के। जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते तो हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं और हमारा मानसिक तनाव भी कम होता है। यह दृष्टिकोण जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाता है। उदाहरण: एक विद्यार्थी अगर केवल अच्छे परिणाम की चिंता करता है तो वह मानसिक दबाव में आ सकता है और उसकी पढ़ाई का प्रभावी तरीका नहीं अपनाएगा। लेकिन अगर वह पढ़ाई को ईमानदारी से करता है और परिणाम के बारे में कम सोचता है तो उसे स्वाभाविक रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। मुख्य बिंदु: समय का महत्व और संतुलित जीवन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समय का महत्व और जीवन में संतुलन बनाए रखने पर बल दिया है। उन्होंने अर्जुन से कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को संतुलित रूप से योग और ध्यान के साथ
करना चाहिए और हर कार्य में संलग्नता और भागीदारी रखते हुए भी उस पर अति लगाव नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण: श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि जीवन में समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। यदि हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम मानसिक शांति और शारीरिक ताजगी दोनों पा सकते हैं। हर कार्य को उचित समय पर और सही तरीके से करना चाहिए ताकि जीवन में तनाव न बढ़े और हम अपने लक्ष्यों को बिना थके हुए प्राप्त कर सकें। उदाहरण: जैसे एक बागवान अपने बगीचे में समय समय पर पानी देता है, उसे उर्वरक डालता है और पौधों की देखभाल करता है, उसी तरह हमें अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना चाहिए। अधिक समय किसी एक कार्य में लगाने से जीवन का अन्य महत्वपूर्ण पहलू प्रभावित हो सकता है। निष्कर्ष: श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने और समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देता है। जब हम समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं तो जीवन में सफलता, शांति और सुख आता है। ये हमें जीवन को संयम और शांति के साथ जीने की दिशा दिखाता है।